आपने दहेज नहीं मेरी ज़िंदगी का सौदा किया है। बाबू लक्ष्मीदास अपने कमरे में एक कोने पर अपनी चारपाई पर बैठे बैठे अपनी गति पर व्यथित हो रहे थे। आज उन्हें अपने किए हुए हर अच्छे बुरे कर्म दृष्टिगोचर हो रहे थे। बाबू लक्ष्मीदास को ब्लड कैंसर है, वो ठीक भी हो सकते हैं, पर उन्हें बोन मैरो की ज़रूरत है। अचानक उन्होंने देखा कि दरवाजे पर उनकी बहू खड़ी है। वो बहू जिसे उन्होंने कभी अपने धन और ऐश्वर्य के मद में कोई सम्मान नहीं दिया, अपितु हर पल हर घड़ी अपने तीखे शब्दों से उसका अपमान ही किया। पूरे 5 लाख रुपए अपनी बहू के माँ बाप के प्राण पर चढ़कर लिए थे, फिर भी प्रतिदिन उलाहना देते रहे। एक दिन अपनी पत्नी का पक्ष लेने पर उन्होंने अपने बेटे को भी खूब खरी खोटी सुनाई। धनवान होते हुए भी अपनी बहू के माँ की बीमारी में 1 रुपये भी सहायता नहीं की। उन्हीं का धन जो उनके प्राण पर चढ़ कर लिए थे, उनके सहायता के लिए देने से इनकार कर दिया। बेटे ने कहा कि वो धन उसके नाम पर लिया गया था, तो उस पर उसका अधिकार है और उस अधिकार से वह धन अपनी पत्नी की माता की सहायता के लिए चाहता है। बाबू लक्ष्मीदास ने बड़े घमंड से कहा, उस धन पर सिर्फ उनका अधिकार है। उन्होंने अपने बेटे को उस कुल से साझा किया, अपने अधिकार को अन्य लोगों के साथ बांटा है और ये धन उसी का मूल्य है। इस धन पर और किसी का कोई अधिकार नहीं। बाबू लक्ष्मीदास के इस कथनी और करनी के कारण उनकी बहू की माँ का निधन हो गया और उसी दिन से उसने उनके बहू और बेटे उनका घर छोड़ गए। पर बाबू लक्ष्मीदास ने उन्हें नहीं रोका, अपने धन के दम में उन्हें जाने दिया और समय बढ़ता रहा। पर आज वो खुद उसी दशा में हैं जिस दशा में अपनी बहू की माँ की उपेक्षा की थी और उनकी सहायता न कर उन्हें काल के गाल में समाने दिया। आज उनके पास न धन है न ही स्वस्थ है। आज उनका दम उनके रक्त में मिलकर उनके प्राण का संकट हो रखा है। अचानक अपनी बहू और पोते को देखकर उन्हें अचरज हुआ। बहू की आंखों में मर्म तो था, पर कहीं एक व्यथित मन की पीड़ा भी थी। बहू ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनकी बीमारी के बारे में जानकर उनके बेटे ने बोन मैरो की खोज की और एक बोन मैरो मिल भी गया है। ये बोन मैरो उनके अपने पोते का है जो उन्हें मिल सकता है, पर उसके लिए उसे 10 लाख रुपए चाहिए। बहू की बात सुनकर लक्ष्मीदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, मुझे मेरे ही पोते के बोन मैरो के लिए पैसे देने होंगे, ये कैसी बात है? तुम रिश्ते में व्यापार ला रही हो। वो मेरा पोता है, उस पर मेरा भी अधिकार है। बहू बोली, हाँ अधिकार है, पर सिर्फ आधा। आपने ही कहा था कि आपने अपने बेटे का आधा अधिकार मुझे बेचा था 5 लाख में, तो उसी गणित से आपके पोते पर आपका सिर्फ आधा अधिकार है। अगर अपने प्राण बचाने के लिए आपको अपना बोन मैरो चाहिए तो आधा अधिकार आपको 10 लाख में खरीदना होगा। प्राण के बदले ये सौदा बिल्कुल सस्ता है। बाबू लक्ष्मीदास की आंखों में अश्रुधारा फूट पड़ी। आज उन्हें अपने दम और लालच पर पश्चाताप हो रहा था। आज उनका किया उनके सामने काल बनकर खड़ा था और जिसे उसने कभी सम्मान नहीं दिया, वो ही उनके अभयदान का निमित्त बन उसके सामने खड़ी थी। वो लज्जा से गड़े जा रहे थे और अपनी भूल के लिए हाथ जोड़े खड़े थे। उन्हें अपने भूल का एहसास था कि दहेज से एक नहीं 2 घर बर्बाद हो जाते हैं। बहू ने उनके पश्चाताप का सम्मान करते हुए उनके चरण छुए और अपने व्यवहार पर क्षमा मांगी और उन्हें अस्पताल ले गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।